गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। हम आपको एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी कांस्टेबल लेवल की भर्तियां हैं सबको नज़र में रखते हुए क्वेश्चन को लेकर आते हैं और आगे की तरफ सीरीज को अपने बढ़ाते हैं। हम लोग संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। हम आपको वर्क एंड टाइम पढ़ा रहे हैं, काम और समय। काम और समय का दो लेक्चर हमारा हो चुका है, आज का तीसरा लेक्चर होगा। आइए हम लोग बात करते हैं वर्क एंड टाइम का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम लोग बात करते हैं वर्क एंड टाइम का। आगे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में 15 दिनों में समाप्त समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। ए 2 दिन, ए ठीक है 2 दिन 2 दिन कार्य करके चला जाता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में, ठीक है, बी उस कार्य को, ठीक है, कितने दिनों में, यानी बचे हुए कार्य को बी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपके पास। सवाल है कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए 2 दिन कार्य करके चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए कितने दिनों में कार्य करता है? 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और ए और बी ये दिनों की संख्या है कि 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। टोटल कार्य उनको करना कितना है? तो उनका एलसीएम लेंगे हम। 10 और 15 का एलसीएम बनेगा 30, यानी उनको कुल कार्य 30 करना है। टोटल कार्य 30 करना है। एक दिन में कितना कार्य करते होंगे? 10 दिनों में ए 30 कार्य कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ए 10 दिनों में 30 लड्डू खाकर समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना लड्डू ए खाता होगा? 3। ए की कार्य क्षमता 3 है। बी
15 दिनों में कार्य को समाप्त करता है और 30 उसे कार्य करने हैं, तो एक दिन में 15 दुना 30 यानी 2 कार्य करता होगा। ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 2 काम करता है एक दिन में। सवाल हमसे कहा है कि ए 2 दिन कार्य करके चला जाता है, ए 2 दिन कार्य करके चला जाता है। टोटल कार्य करना है 30, कुल कार्य करना है 30। ए 2 दिन काम करके चला जाता है, ए 1 दिन काम करता है 3, तो 2 दिन काम किया तो 3 दुना 6, 2 दिन काम किया तो 3 दुना 6, 3 दिन काम करेगा 3 त्रिका 9, 4 दिन काम करेगा 3 चौका 12, 5 दिन काम करेगा 3 पचे 15, इसे 10 दिन काम करेगा तो 3 दहा में 30 कार्य को समाप्त कर देगा। बट सवाल कहा है कि ए सिर्फ 2 ही दिन कार्य करता है, तो ए 1 दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम करना है 30, 30 में से ए 3 दुना 6 काम को समाप्त कर दिया, तो बचा कितना काम? बचा काम 30 में से 6 जाएगा 24, काम बच गया 24। अब कह रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी 1 दिन में काम कितना करता है? 2, तो टोटल कार्य बचे हुए कितना कार्य है? 24, तो 2 दिन में, ठीक है, टोटल कार्य कितने इसको करने हैं? 24, 1 दिन में काम करता है 2, तो कुल कितना दिन लगाएगा कार्य करने में? आप 2 से सीधे 24 में भाग करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 से 24 में भाग करेंगे तो आएगा 12 दिन। इसका मतलब ए काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 12 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। बचे हुए कार्य को ए 12 दिनों में समाप्त कर देगा। बात समझ में आई? आइए इसी बेस पे हम लोग एक और सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में बी उसी कार्य को 12 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। कर सकते हैं। ए 3 दिन, बी 2 दिन, बी 2 दिन कार्य करके चला जाता है। सी शेष कार्य को, सी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? यहां पे हम 3 बंदे को लिए हैं, ए, बी और सी। ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, ए काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। बी उस कार्य को 12 दिनों में, बी उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। और सी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। सी उस काम को 10 दिनों में समाप्त करता है।
तो ये तीनों कितना कार्य करते होंगे? ए 15 दिनों में समाप्त करता है, बी 12 दिनों में समाप्त करता है और सी 10 दिनों में ही समाप्त कर देता है कार्य को। तो ये कार्य कितना किए? इनका एलसीएम 12, 15 और 10 का एलसीएम बनेगा 60। कितना एलसीएम बनेगा? 60। यानी इनको 60 कार्य करने हैं। ये 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है, एक को 60 कार्य करने हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, यानी एक दिन में 4 काम को करता है। बी 12 दिनों में समाप्त करता है, टोटल काम करने उसे 60, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 12, 25, 60, एक दिन में 5 काम करता है। सी 10 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, उसे टोटल कार्य करने हैं 60, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 6 दाह में 60, 6 काम करता है एक दिन में। कंफर्म? अब आगे ध्यान से आप देखें, सवाल कह रहा है कि ए 3 दिन और बी 2 दिन कार्य करके चला जाता है। ठीक है, ए 3 दिन कार्य किया, एक दिन में 4 काम, टोटल काम करना है 60। एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन तक काम किया उसने, तो 4 तिहाई 12, 12 काम इसने कर डाला। ए ने कितना काम किया? 12 काम कर डाला। एक दिन में 4 काम, 3 दिन कार्य किया, तो 4 तिहाई 12 कार्य को कर डाला। बी 2 दिन कार्य करके चला जाता है। बी ने 2 दिन तक कार्य किया, एक दिन में बी काम करता है 5, एक दिन में बी काम करता है 5, 2 दिन काम किया तो 5 दूना 10, यानी बी ने 10 काम को किया। यानी ये दोनों मिलकर कितना अभी तक किए हैं? तो 12 और 10, 22 कार्य को उन्होंने किया है। तो इस 60 में से 22 कार्य को आप घटा देंगे। टोटल 60 है, इस 60 में से आप 12 और 10, 22 को घटा देंगे। तो 60 में से आप कितना घटाएंगे? 22। ठीक है, तो बचा कितना आपके पास? ये 10 में से 2 जाएगा 8, और ये 5 में से 2 जाएगा 3, 38 कार्य को बचा। 38 कार्य करना है, बचा हुआ शेष काम 38 है, और बचा हुआ कौन काम करेगा? ये सी काम करेगा। सी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? एक दिन में सी 6 काम को करता है, तो टोटल 38 कार्य उसे करना है, तो 38 कार्य को 6 दिनों में वह, ठीक है, एक दिन में 6 काम, तो टूल कितना दिन लगाएगा? 38 में आप 6 से भाग करेंगे, 6 36, 6 सही 2/3, 2/6। ठीक है, आप काटेंगे तो कहेंगे 6 सही 1/3 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। 6 सही 1/3 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। कन्फर्म? आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मजा आ गया होगा सवालों में? आज का अगला सवाल लेते हैं हम। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में,
कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और वे काम को बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से करते हैं। ठीक है, एक बार ए किया, फिर दूसरी बार बी किया, पहली बार ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी बारी बारी से करते हैं। वे कितने दिनों में, वे कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं, समाप्त करेंगे। ठीक है, वे कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य को शुरू किया और वे काम को बारी बारी से करते हैं। एक दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए, फिर चौथे दिन बी। इस तरह से कार्य को वह लोग करते हैं। तो वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, आइए देखते हैं। ए 10 दिनों में, ए कितने दिनों में समाप्त करता है, 10 दिनों में। बी 20 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों में समाप्त करता है, यानी टोटल काम करेंगे ये कितना, तो 10 और 20 कैल्शियम होगा 20, यानी टोटल इनको 20 काम करने हैं। तो ए 10 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, टोटल काम करने उसे 20, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से भाग करेंगे 20 में, एक दिन में 2 काम करेगा। बी 20 दिनों में कार्य को समाप्त करना है, टोटल उसे काम करने हैं 20, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 सेकंड में 20, एक काम करेगा एक दिन में। कार्य को शुरू कौन किया, कार्य को शुरू किया कौन, कार्य ए ने शुरू किया है, तो ए शुरू किया, पहला दिन कार्य को कौन किया, ए। कितना काम, 2। ये पहला दिन कार्य हुआ, पहला दिन कितना कार्य हुआ, पहला दिन 2 काम हुआ। फिर आएगा, बारी बारी से काम हो रहा है, तो फिर अब बी आएगा, तो बी अगले दिन आएगा, तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, यानी बी 1 काम किया। दूसरा दिन, दूसरा दिन, ठीक है, बी ने काम किया कितना, 1 काम किया, यानी कुल मिलाकर कार्य कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 काम हुआ, 3 कार्य हुआ, 3 काम हुआ। काम कितना हुआ, 3। काम कितना हुआ, 3, और काम कितने दिन में हुआ, 1 दिन और 2 दिन। 2 दिनों में, 2 दिन में काम हुआ है 3। टोटल कार्य हमें करने हैं 20, और ठीक है, 2 दिन में काम होता है 3 और टोटल काम करने हमें 20, यानी इस काम को 20 तक पहुंचाना है, इस 3 को 20 तक पहुंचाना है। तो इस 3 को 20 के करीब ले जाने के लिए इसमें गुणा कितने से करेंगे, 3 छक्के 18, 6 बार, तो इसके बगल में भी 6 से हम गुणा करेंगे। तो यहां से अगर 6 से हम गुणा करते हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ऊपर देखते हैं। ठीक है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में काम हो रहा है 3 काम होता है। 2 दिन में काम कितना होता है, 3 काम होता है। टोटल काम करना हमें 20, तो इसको 20 तक पहुंचाने के लिए हम इतने से कितने से गुणा कर दें, 6 से।
तो इसमें भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। जो काम इसमें करेंगे वो भी काम इसमें करना पड़ेगा हमें। तो 36 18 18 काम हुआ कितने दिनों में, 6 दूना 12 दिनों में। आप कहेंगे सर 12 दिनों में 18 काम हो रहा है, 12 दिन में 18 काम हुआ, टोटल काम करना है 20। ठीक, और काम बारी बारी से होता है। पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन भी। ठीक है, इस तरह से कार्य हो रहा है। तो 12 दिनों में 18 कार्य हो गया। अब आएगा कौन, ए ने शुरू किया तो ए फिर आएगा, फिर बी आएगा। तो 13वां दिन कौन आने वाला है, 12वां दिन बी है। 13वां दिन कौन आएगा, फिर वापस ए आएगा। ए कितना कार्य करता है, 2, तो 2 कार्य करेगा। ठीक है, 2 काम को वह कर देगा। अगले दिन आएगा 13वां दिन, तो ठीक है, एक दिन और। 13वां दिन आया तो वह एक काम, 2 काम किया। ठीक है, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 12 और 1 13 दिन। 13 दिनों में कितना कार्य हो गया, 18 और 2 20 कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ, 20 काम होता है। ठीक है ना, 20 काम हो रहा है। ठीक है, तो 12 दिन 13 दिनों के अंदर 20 काम हो रहा है। टोटल काम करने उसे 20 काम कितने दिन में होगा, 13 दिनों में। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 13 दिन। सवाल वो पूछा वह कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, तो 13 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। सवाल को ध्यान से आप समझे। ए उस काम को, किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में करता है। ए ने कार्य को शुरू किया और वे कार्य बारी बारी से कर रहे हैं। पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। इस तरह से कार्य वो लोग करते हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरह से कार्य करते हैं। तो पहले पहला दिन ए शुरू किया, ये टोटल काम करता है, करना उसे 20 है, 10 दिनों में समाप्त करता है तो एक दिन में काम करेगा 2। बी को टोटल काम करना है 20 दिनों में समाप्त करता है तो एक दिन में करेगा 1। तो पहला दिन काम करेगा ए ने कार्य को शुरू किया तो ए करेगा 2 काम। पहला दिन काम किया 2, बी ने दूसरे दिन काम किया 1 दिन में एक ही काम करता है 1। तो कुल काम कितना हुआ, 2 और 1 3। कितने दिनों में, पहला दिन और दूसरा दिन, यानी 2 दिनों के अंदर 3 काम हुआ। 2 दिनों के अंदर 3 काम हो रहा है। 2 दिन के अंदर 3 काम हुआ तो काम टोटल 20 करना है। अभी काम 3 ही हुआ 2 दिन के अंदर, तो आगे इसे 20 तक पहुंचाने के लिए हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 36 18, अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21, 20 से ऊपर चला जाएगा। तो काम 20 ही करना है। तो 6 बार 36 18, तो 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। 6 दूना 12, यानी 12 काम को 18। ठीक है, 12 दिनों में कार्य होता है कितना, 18 काम। 12 दिनों में 18 काम होता है। अगला दिन आएगा फिर ए, तो एक करता है 1 दिन काम 2, 1 दिन में 2 कार्य करता है। अगले दिन आया 1 दिन में कितने काम किया, 2। तो 18 और 2 20 कार्य तुम्हारे हो गए, 20 कार्य करने थे। दिन कितना लगा, 12 और 1 13 दिनों के अंदर 20 कार्य करना था। यानी टोटल दिन कितना लगा, तो 13 दिनों के अंदर वह कार्य को समाप्त कर सकते हैं अगर वह बारी बारी से करे तो। कोई डाउट्स? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर वे बारी बारी से करे तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से समझें। ठीक, पहले दिन ए कितने काम को किया, 2 काम करता है। ठीक है, पहला दिन कार्य हुआ। दूसरा दिन आया तो ए काम किया, फिर पहला दिन ए काम किया, कार्य को ए ने शुरू किया तो 2 काम हुआ, ए ने 2 काम किया, फिर बी काम किया, फिर
ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरह से काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से काम वो लोग करते हैं। पहला दिन कार्य हुआ, दूसरा दिन कार्य हुआ, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर छठा दिन, फिर सातवां दिन, फिर आठवां दिन, फिर नौवां दिन, फिर 10वां दिन, फिर 11वां दिन, फिर 12वां दिन, फिर 13वां दिन। टोटल कार्य हो गया होगा 20। देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 1 9, 9 2 11 और 1 12, 12 2 14, 1 15, 15 2 17, 1 18, 18 2 20। 20 कार्य हो चुका है। कितने दिन लगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन। ये 13 दिन। कितने दिन लगा? 13 दिन लगा है। 13 दिनों में कार्य कितना करना था? उसे 20। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट्स आपके दिमाग में न रहे, क्योंकि आप कैमरे के पीछे हैं। ठीक है, इसलिए हम बातों को रिपीट करते हैं बार बार ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में न रहे। अगर अभी भी कोई डाउट आपको लगे किसी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा छूट न सके। इस वीडियो लेक्चर का मात्र एक ही उद्देश्य है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हर एक बच्चे तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।